पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि साफ, शफाफ और सिस्टम में रहते हुए वोट डालकर आना चाहते हैं, लेकिन कारकुनों और पोलिंग स्टेशन पर हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलावल ने मजीद कहा कि वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासत करना चाहते हैं, वरना वो सदर जरदारी के बेटे शाहनवाज और मुर्तज़ा भुट्टो के भांजे हैं। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। मीरपुर में जो हक छीना गया वो वापस दिलवाएंगे। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए। किसी हल्का में 1-2 पोलिंग स्टेशंस में चले मान जाओ, अगर हो जाए तो फिर हम इसको 30 पोलिंग स्टेशंस में, जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है। ये कैसे मुमकिन है। ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे, नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हीं मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में हमने तरबियत दी थी और वो हमारे गले पड़ गए हैं। इसी तरह की तंजीमों के लोग हैं, इनके पास असलहा है, इनका कोई सियासी मुतालिबा नहीं है, वो लोगों को शील्ड बनाकर खेल खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन लिया या एक्शन लेंगे, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने आज एक एक्स पर जो स्टेटमेंट जारी किया है, अंग्रेज़ी में उन्होंने जारी किया है, उनका स्टेटमेंट जो है वो कुछ और है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो तकरीर की है उसका लबो लहजा कुछ और है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं जी कि ये जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, इसको आपने मकबूजा कश्मीर बना दिया है। और उन्होंने कहा कि जी आजकल वहाँ पे जो लोग एक एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें कुछ लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, उनके हाथों में असला है। और फैसल मुमताज़ राठौर साहब कह रहे हैं दे प्लान्ड दिस फॉर वीक्स एंड नाउ दे हैव गॉट व्हाट दे वांटेड, ब्लड ऑफ इनोसेंट कश्मीरीज। और आखिर में उन्होंने कहा आई अपील टू द पीपल टू स्टे अवे from these agitators who have a proven record of using civilians as human shield and create a win-win situation for themselves once security personnel act in self-defense। तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने जो मुजाहिरीन हैं जिन्होंने कल रावला कोट से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की, तो उन्होंने इनको दहशतगर्द करार दे दिया है। राना सनाउल्लाह साहब, इस मामले पे आप फैसल मुमताज़ राठौर साहब से इत्तेफाक करते हैं? मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने करीब जो इस वक्त मसला वहाँ पे है उसकी उन्होंने निशानदेही करने की कोशिश की है, लेकिन मैं तो उस मसले को क्योंकि समझता हूँ। अब देखें, ये जो लोग रावला कोट में बैठे हैं और ये कह रहे थे कि हम मीरपुर आएंगे और मीरपुर में लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, लेकिन वहाँ पे जिस यानी लेवल पे जाके यानी 56% जो है एवरेज टर्नओवर हुआ है, बल्कि बिम्बर के हलकों में जो है वो 67 और 70% तक भी गया है। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है और वो वहाँ पे कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। वो लोगों को शील्ड बना के तो वहाँ पे जो है ये जो है वो खेल खेलना चाहते हैं। और बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने
वहाँ पे एक्शन लिया है या एक्शन लेगी, तो इसके अलावा वो वहाँ पे कोई और जो है वो कानून नाफिज करने के लिए रास्ता नहीं है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इख्तियार किया था तो ये इनको काबिल कबूल नहीं था, और इन्होंने जैसे ही देखा कि इलेक्शन कामयाब हुआ है, फ्री एंड फेयर हुआ है, पुरअमन हुआ है, इस पुरतशद्दद जत्थे ने कहाँ रहा रावला कोट के 6 लाख वोटर और कहाँ ये चंद हजार लोग, 2-2.5 से ऊपर इनका नंबर कभी भी नहीं गया। तो ये पुरतशद्दद जत्था जिससे आज असला भी बरामद हुआ, ममनुआ असला भी हुआ, इन्होंने फायरिंग भी की और अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अमन को खराब करने की कोशिश की। तो ये तो डे वन से हम कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये पुरअमन प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, ये एक पुरतशद्दद जत्था है, ये मिलिटेंट्स हैं और ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर और इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं और ये कश्मीर के अमन को भी खराब करना चाहते हैं। तो इनका मकरू चेहरा बेनकाब हुआ, पूरी दुनिया ने देख लिया। और हरगिज जिस तरह आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज कहा कि हरगिज इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करें, अवाम के जानो माल को नुकसान पहुंचाएं और कश्मीर के अंदर खराबी पैदा करें, तो हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जो स्टांस है उसकी तायद करती है और कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो ये अमन ख़राब करे या तशद्दुद के ज़ोर पे इलेक्शन के दौरान इस तरह की खराबी पैदा करने की कोशिश करे। इनके एजेंडे को हम खूब समझते हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कहा कि और इंतजामिया ने बाकायदा तौर पे कहा कि आप जो पुरतशद्दद जत्थे हैं उसको अपने आप से दूर रखें, जो अवाम है वो गुरेज करें ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने से, क्योंकि ये मिलिटेंट्स हैं और ये एक एजेंडा लेके आए हैं जिससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर कश्मीर कॉज को ना माजी में कभी नुकसान पहुंचा ना अब पहुंचने देंगे। और ये जो इनकी कश्मीर मुखालिफ पॉलिसीज हैं इस जत्थे की वो नाकाम होगी और नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तलाल चौधरी साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि सबसे पहले तो AJK की हुकूमत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हम एक दफ़ा फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दिलाते हैं कि हर किस्म की सपोर्ट कानून की अमलदारी के लिए और अमन व अमान के लिए, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इस वक्त कश्मीरियों का जो हक है वोट का फ़ैसला करने का, उसके लिए जो भी उन्हें चाहिए होगी हमारी तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, अदारों की तरफ से, वो तमाम सपोर्ट जो है वो फ्राहम की जाएगी AJK की हुकूमत को, क्योंकि एक तहरीक है जो कश्मीर और कश्मीरियों को उनका जो हक है फ़ैसला करने का, वोट दे के अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने का, वोट देकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने का, उसको रोकने की तहरीक, पुरतशद्दद तहरीक, जिसमें बहुत सारे अनासर शामिल हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की। एक वो है वो चंद छोटे से एक इलाके में, और दूसरी साइड पर वो कश्मीरियों का हक कि वो अपने वोट से हुकूमत बनाएं, अपने वोट से वो फ़ैसले करें, अपने फ़ैसले वो ख़ुद करें। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उसको प्रोटेक्ट करने की जो कर रही है कोशिश, और उसके लिए वफाकी हुकूमत हर तरह से उन्हें उनके साथ खड़ी नज़र आएगी अमली तौर पे। यहाँ पर ये बात मैं बता दूँ कि ये तहरीक हकूक़ की तहरीक नहीं है, ये हकूक़ छीनने की तहरीक है। क्या वोट का हक देना बेहतर है या वोट का हक छीनना? ऐसे लोग जिनके 38 मुतालबात थे और उनमें से 37 तस्लीम कर लिए गए, और उन 37 के लिए
पाकिस्तान में तमाम सूबों से बढ़ के पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इमदाद, जो उन फैसलों की रोशनी में हर किस्म की इमदाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को फराहम की, जिसमें आटा, बिजली और इसी तरह डेवलपमेंट, कॉलेजेस, हर तरह वो चीज़ें जो मुतालबात में शामिल थी उसके पर अमल शुरू कर दिया। यानी 38 में से 37 नुकात पे अमल शुरू हो गया। उसके बावजूद इस तहरीक की जो टाइमिंग थी वो देखने वाली है। सबसे पहली कोशिश की गई कि आज़ाद कश्मीर में शेड्यूल ना आ सके इलेक्शंस का, ताकि आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये कहा जा सके और बैनुल अक़वामी ये तासर दिया जा सके कि वो लोग जो कि रेफरेंडम की बात करते हैं उन्होंने कश्मीरियों से वोट का हक छीना है। सबसे पहली कोशिश की गई। जब वो नाकाम हुई कोशिश, तो उसके बाद फिर कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरना, कभी कश्मीर और हुकूमत को बिल्कुल जैम कर देंगे। जब वो भी ना कर सके और फिर इनकी आखिरी ये उम्मीद थी कि मीरपुर का इलेक्शन जो कि पहला फेज था, जो कि टेस्ट केस था, कि उसमें अवाम नहीं निकलेंगे, अवाम वोट नहीं डालेंगे और लोग इनके पीछे खड़े होंगे, इनकी बात के पीछे खड़े होंगे। जब इन्होंने देखा कि टर्नआउट बड़ी तादाद में है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, पाकिस्तान और कश्मीर की क़यादत गली गली, मोहल्ले मोहल्ले वहाँ पर कन्वेंसिंग कर रही है, और उसके बाद इलेक्शन डे पर जिस तरह लोग निकले, उसी वक्त जब इलेक्शन डे पर लोग निकलकर पोलिंग स्टेशनों पर गए, जब पोलिंग स्टेशनों पर रश बढ़ा, उसी वक्त ही ये हंगामा क्यों हुआ? उसी वक्त ये सारा कुछ, ये एहतजाज, पुरतशद्दद एहतजाज क्यों बना? क्यों? क्या इस बात से नज़र हटानी थी बैनुल अक़वामी तौर पे कि वहाँ एक पुरअमन इलेक्शन, लोग कश्मीरी अपना फैसला खुद कर रहे हैं, उससे नज़र हटाकर इस तरफ लेकर जानी थी? क्योंकि बहुत देर से ये एहतजाज जारी था, ये धरना जारी था, ये गाहे बगाहे कभी चंद लोग होते थे, कभी चंद 100 लोग होते थे, पुरअमन था, इंतज़ामिया इनको प्रोटेक्शन दे रही थी, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि लेकिन ये सब कुछ इलेक्शन डे पर, इलेक्शन जब गहमा गहमी जारी थी, उसके पोलिंग स्टेशन भरे हुए थे, उसके बाद हुआ। उसके बाद इसमें चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। ये देखिए, एहतजाज जो है, अवामी एहतजाज, उनमें असला नहीं होता। जो गन्स इनसे मिली हैं वो मैं आपको इसमें से चंद एक डिटेल्स बता दूं कि उसमें M4, ये एक इंपोर्टेड गन है, अमेरिकन गन है। इसी तरह क्लशनकोफ, इस नौइयत के हथियारों के साथ स्नाइपर गन्स, ऐसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जिसमें एक शहीद और 5 जख्मी है, जिसमें हमारा एक ऑफिसर भी शामिल है, उनको स्नाइपर के गोलियां लगी हैं। ये कैसा एहतजाज हो सकता है? हमारे पास फुटेज मौजूद है, उसकी फुटेज आपके लिए दे रहे हैं ताकि सारे लोग देख सकें कि ये एहतजाज नहीं हो सकता। ये एहतजाज के नाम या एहतजाज की आड़ में ये और कुछ है जो कि मिलिटेंसी है। अब उसके बाद एक गुजारिश जो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी की है, मैं उसको दोहराऊंगा। हमारे कश्मीरी भाई बहनें, उनका हक है कि वो अपने वोट से और अपने फैसले खुद करें, जो चाहें वो करें। हम तो उनके इस हक के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले 78 साल में हर कुर्बानी दी है, हम अभी भी उनके इस हक को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी गुजारिश है कि लोग अपना हक ये इस्तेमाल करें, इसको रोकने वालों के पीछे ना लगें। और ये एहतजाजी तहरीक अब नहीं रही, हम इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज फैसला किया है कि वो इसको टैकल करेगी। ये एहतजाजी नहीं, फसादी समझे जाएंगे। फसादियों पर वहाँ की रियासत अपनी रियासती जो उन्हें कानून की ताकत है वो उसको इस्तेमाल करेगी। उसके बचने के लिए आम शहरी और आम लोग इससे दूर रहें। ये हम अपने बहन भाइयों को वक़्त से पहले बता रहे हैं, क्योंकि इसी में स्नाइपर्स हैं, इसी में मुसल्ला लोग हैं, इसी में ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी हिफाजत के लिए, और क्योंकि जब उनका शहीद होंगे, लोग ज़ख्मी होंगे, तो उन्हें भी आगे
अपना बचाव करना पड़ता है, जिसमें वो ताकत का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं और इस ताकत के इस्तेमाल को 1-2 महीने से ज़्यादा रोका गया है। बड़ी देर से ये एहतजाज इन्होंने कोशिश की कैसे हालात पैदा करें, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे जिनके पास स्नाइपर्स हों, ऑटोमेटिक गन्स हों, जिनके पास एक उनमें से लड़का गिरफ्तार हुआ है जो 2 हफ्ते पहले किसी और मुल्क से आया है और वो माहिर है निशानाबाजी का, दूर से निशाना लगाने का माहिर है, उसको बुलाया गया है, वो खुसूसन आया है। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। ये इस वक्त एहतजाज नहीं, ये अब फसाद की तरफ जा रहे हैं और फसाद जिस तरह कुचला जाना चाहिए उसी ताकत से कश्मीर की रियासत के साथ मिलके, हुकूमत के साथ मिलके, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की उसके साथ खड़ी है, वो उसको कुचलेंगी। इंतखाबात पुरअमन हो रहे हैं, अगले मराहल भी इसी तरह होंगे। कश्मीरी बहन भाई अपना वो हक इस्तेमाल करें और अपने इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।